पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हम उस कुल में हैं जिस कुल में से एक ऐसे संघर्षशील नेता निकले थे जिन्होंने हमारे मान सम्मान स्वाभिमान को बचाया और बनाने का काम किया। तो एक बार ताली उनके लिए भी बजती है। अब कालू भाई ने हमें कहा कि वो इनका कुछ आग लगने वाला कुछ है, वो सुना दो, है ना। अगला नंबर आपका है। ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा, धूप बहुत हो रही है। मेरा तो रंग फीका पड़ ही चुका है, आपका ना पड़ जाए। ठीक है। तो एक कहानी है छोटी सी, ध्यान से सुनना। एक बार जंगल में भीषण आग लग जाती है। उस आग को बुझाने का एक चिड़िया प्रयास कर रही होती है। वो चिड़िया तालाब की तरफ जाती है, एक बूंद पानी अपनी चोंच में भरती है और दूर जहां भीषण आग लगी होती है वहां वो उस बूंद पानी को डालने का काम करती है। इतने अथक प्रयास करने के बाद सुबह से शाम हो गई। किसी जानवर ने उस चिड़िया को रोका और उससे पूछा कि तुम ये जो अथक प्रयास कर रही हो, एक एक बूंद तुम अपनी चोंच में पानी भरती हो और उस पानी को तुम आग के ऊपर डालने का काम करती हो, तो इससे क्या हो जाएगा? तो चिड़िया ने कितना खूबसूरत जवाब दिया कि भविष्य में जब इस बात पर चर्चा होगी कि जंगल में भीषण आग लगी थी, तो मुझ जैसी छोटी सी मामूली सी चिड़िया का नाम उस जलती आग को देखकर बुझाने वालों के नाम में आएगा, ना कि उस जलती आग को देखकर तमाशा देखने वालों। तो आज हम लोग संघर्ष करने वाले लोग कम हो सकते हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जो उस चिड़िया की तरह प्रयास कर रहे हैं और उस जलती आग को बुझाने का काम कर रहे हैं। तो इन चिड़ियाओं का साथ हमें देना है और इसे बाज बनाकर इस समाज की रखवाली के लिए हमें इस नीले गगन में छोड़ना है। मैंने अपना प्रचार कर दिया नीले गगन में। तो इसी को लेकर एक शायरी है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था। कहां गया वो भाई? इनके भाई क्या किस्सा? उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका। तो इस नंबर को अगर हमें कटवाना है तो इसका एकमात्र ही सल्यूशन है, वो है संगठित रहना। जैसा कि हमसे पूर्व में कालू भाई जी ने बताया कि हम लोग अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं में बटे हुए लोग हैं। कोई समाजवादी पार्टी में है, कोई भाजपा में है, कोई कांग्रेस में है, कोई आम आदमी पार्टी में है। अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के झंडों के नीचे हम हैं। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जहां भी आप इस पीतांबरी को देखें, वहां अपनी राजनीतिक विचारधाराओं को, अपने राजनीतिक झंडों को अपने घर में छोड़कर इस झंडे की लाज रखने के लिए आप अपने घर की दहलीजों को लांगे और इस समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए आप लोग लड़ने के लिए जरूर आए। इसी को लेकर फिर हमने एक और बात कही थी। अब ये थोड़ी पॉलिटिकल बात हो जाएगी, लेकिन पॉलिटिकल बातें करनी भी जरूरी है, क्योंकि राजनीति का आप शिकार ना बने, इसलिए जरूरी है कि आप उसका हिस्सा बन जाए।